गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। 87वां अध्याय। सनकादि मुनीश्वरों को शिव ज्ञान का उपदेश। ऋषिगण बोले, यह सुनकर कुमार आदि उन महाबुद्धिमान मुनियों ने भयभीत होकर प्रसन्न पिनाकधारी परमेश्वर को प्रणाम करके उनसे कहा, हे महेश्वर, यदि ऐसा है तो आप इन देवी पार्वती के साथ अनेक विध भोगों के द्वारा क्रीड़ा क्यों करते हैं? कृपा करके यह बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहे जाने पर पिनाकधारी नील लोहित ईश्वर ने हंसकर उन अंबिका की ओर देखकर वहां स्थित द्विजों को प्रणाम करके उनसे कहा, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले मेरे लिए ना बंधन है ना मोक्ष है। मैं सर्वव्यापी कर्तत्व रहित तथा सर्वज्ञ हूँ, जबकि यह जीव अणुरूप भोक्ता तथा आज्ञ है। जो माई है वह माया से सकाम कर्म द्वारा बंधा हुआ है और वह कर्मों से लिप्त है। हे द्विजों, आत्मा के लिए ज्ञान, ध्यान, बंधन तथा मोक्ष नहीं है। जो विद्वान मुझ में ऐसा अनुभव कर लेता है उसके लिए भी ये सब नहीं होते। ये पार्वती विद्या हैं और मैं वेद्य हूँ। ये प्रज्ञा, श्रुति तथा स्मृति हैं। ये मेरे द्वारा प्रतिष्ठित धृति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, क्रिया, इच्छा तथा आज्ञा हैं। ये परा अपरा दोनों विद्याएं हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये जीव संबंधी प्रकृति नहीं है। विचार किया जाए तो ये विकृति भी नहीं है, विकार नहीं है। ये माया है जो सत असत से रहित अर्थात अनिर्वचनीय है। पूर्व काल में लोगों को अभय प्रदान करने वाली महाभाग्यवती तथा 5 मुख वाली मेरी यह सनातनी आज्ञा मेरे मुख से उत्पन्न हुई थी। तब जगत के कल्याण का चिंतन करता हुआ मैं शिव उस आज्ञा में प्रविष्ट होकर इनके साथ 27 तत्वों से सबको व्याप्त करके स्थित हुआ। ये श्रेष्ठ द्विजो तभी से मुक्ति प्रारंभ हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर परमेश्वर ने भवानी की ओर देखा और सनातनी भवानी ने और उन परमेश्वर को देखकर माया को हटा लिया। तब माया के मल से मुक्त हुए वे मुनिगण पार्वती को देखकर प्रसन्न होकर मुक्त हो गए। अतः ये पार्वती ही परागति हैं। वस्तुतः उमा तथा शंकर में भेद नहीं है। वे 2 रूप धारण करके स्थित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब शिव की माया से विद्वान अनासक्त हो जाता है तब क्षण भर में उसकी मुक्ति हो जाती है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती। ऋषियों के द्वारा बताया गया मुक्ति क्रम परमेष्ठी शिव के लिए विवक्षित नहीं है। परमेश्वर की कृपा से क्षण भर में मुक्ति हो जाती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है, इसमें संदेह नहीं है। परमेष्ठी शिव की कृपा से जीव मुक्त हो जाता है, चाहे वह गर्भ में स्थित हो, उत्पन्न हो रहा हो, बालक हो, तरुण हो अथवा वृद्ध हो। देवों के देव महेश्वर के अनुग्रह से अंडज, उद्भिज तथा स्वेदज प्राणी भी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये जगतपति शिव ही बंधन तथा मोक्ष करने वाले हैं। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः तथा सत्यम, ये लोक और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तथा अंडों के 8 आवरण, ये सब उन देव महेश्वर के विग्रह हैं। 7 द्वीपों में, सभी पर्वतों में, वनों में, समुद्रों में, सभी वायु के स्कंधों में तथा अन्य लोकों में जो चराचर जीव निवास करते हैं वे सब शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। निश्चित रूप से इनकी गति वे ही हैं। सब कुछ रुद्र ही है। उन महात्मा पुरुष को नमस्कार है। उन रुद्र ने ही संपूर्ण जगत को तथा सभी जीवों को उत्पन्न किया है। ये देवी अंबिका रुद्र की आज्ञा के रूप में विराजमान है। मुक्ति इन्हीं से प्राप्त होती है, ऐसा आकाशचारी सिद्धों से ने प्रसन्न चित्त होकर कहा है। जब वे शिव इन आज्ञा रूपी अंबिका के साथ स्थित होकर उन सब को कृपा पूर्वक देखते हैं तब वे आकाशचारी सिद्धगण प्रभु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं और सदा के लिए उसी में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मुनि मोह शमन नामक 87वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।